अच्छा चल रहा है, जा ही रही होनी। यस सर, वॉइस इज ऑडिबल। ठीक है, थैंक यू। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है इन एन एग्जाम अनु स्कोर 26%। अनु जो है वो स्कोर करती है 26%। इन द सेम एग्जाम बिन्नी स्कोर 60% एंड रिसीव्ड 51 मार्क्स मोर देन अनु। जब ये वर्ड आ जाता है मोर देन अनु, इसका मतलब ये जो 51 है ये हमारा डिफरेंस है। ध्यान में रख लेना कि जब भी आए मोर देन या लेस देन, इसका मतलब कि वो जो होता है वो डिफरेंस होता है। तो ये हमारे पास अगर डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज का भी डिफरेंस लेंगे। 60% कर देंगे माइनस 26%। तो जब हमने माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 34%। 34% इक्वल टू है 51 के, मतलब परसेंटेज में जो डिफरेंस है वो 34% का है। और किसके बराबर है, वो 51 के बराबर है। तो थर्ड फार्मूला जो परसेंटेज में करा वो यूज करेंगे। 51 जो है वो किस रकम का 34% है। तो 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। तो यहां से हमारे पास ये 50 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 150। इसका मतलब है कि जो हमसे पूछा था दी टोटल मार्क्स इन दी एग्जाम, वो कितना था, वो है 150। तो डी ऑप्शन हमारा जो है वो आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विद एफ इन प्लेस ऑफ पीएच, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। कहता है कि अगर इस क्वेश्चन में हम पीएच की जगह पर, ये पीएच है, पीएच की जगह पर हम एफ वर्ड यूज करें, लेटर यूज करें, क्या यूज करें, एफ यूज करें, तो बताओ कि जो लेटर है वो कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेटर काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस वक्त जो लेटर है हमारे पास वो 10 है। लेकिन जब हम पीएच निकाल देंगे तो 2 लेटर चले जाएंगे, 1 लेटर बचेगा। यहां पर भी पीएच हटाएंगे तो 1 लेटर बचेगा 2 की जगह पर। कहने का मतलब हमारे 10 में से 2 लेटर बाहर चले गए। पीएच की जगह पर 1 लेटर आ रहा है, 2 लेटर जा रहे हैं, 1 लेटर आ रहा है। तो 2 लेटर हमारे बाहर चले गए, कहां से, 10 से। तो 2 लेटर की कमी हुई, कहां से हुई, 10 में से इंटू 100 कर लो। तो ये हमारे पास कितने परसेंट की कमी आई, 20% डिक्रीज हुआ है। 20% की जो है वो इसमें कमी आई है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है, कहता है द प्राइस ऑफ एन एडिबल ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है 25%। टू मेंटेन द बजट, सुषमा reduce the consumption of the soil is 20%. The increase expenditure due this edible oil is। अरे इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात बोल रहा है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कितना प्राइस इंक्रीज हो जाता है, 25%। अब कहते हैं कि वो बजट को बढ़ाना नहीं चाहती, बजट को बिल्कुल सेम रखना चाहती है। तो क्या वो 20% अगर कंजप्शन कम कर ले तो प्राइस कम हो, उसका जो बजट है वो कम होगा या ज्यादा होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितने का इफेक्ट पड़ेगा, 1 का, 2 का, 3 का या 0 का, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, देखो सिंपल सी बात है, पहले कोई चीज 25% बढ़ रही है, फिर वो डिक्रीज हो रही है 20%। पहले 25% बढ़ रही, फिर 20% कम हो रही है। तो एंड में हमारे पास 50, 25 में से 20 चला गया, बचा कितना, 5 बचा प्लस का। क्या बचा, 5 बचा हमारे पास प्लस का। फिर हमने क्या करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, 25 दूने 50,
मतलब कितना आ गया हमारे पास 500। 25 दूने 50, कितना आ गया 500। 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो चली जाएंगी, बचा क्या माइनस का 5। अब माइनस का 5 इनमें से माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 0। मतलब बजट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जब प्राइस कोई 25% इंक्रीज होता है तो कंजप्शन को अगर हम 20% कम कर ले तो हमारा बजट वैसे का वैसे ही रहता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 0% फर्क पड़ेगा, कोई परसेंट नहीं, 1% भी आगे पीछे नहीं जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 26 में बोला जाता है व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाय 40 इट बिकम्स 125% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। तो वो नंबर क्या होगा, क्या होगा वो नंबर है बताओ। है हलवा क्वेश्चन है, जमे हलवा क्वेश्चन है। कहता है कि जब कोई रकम जो है व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज 40 बढ़ता है तो टोटल जो परसेंटेज जो नंबर बन जाता है टोटल वो 125% बन जाता है। तो अगर जो नंबर हमारे पास है नहीं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास 100% होता है। कितना होता है 100%। अब उसमें 40 बढ़ गया तो वो 25% एक्स्ट्रा बढ़ गया। इसका मतलब 40 जो है वो किसके बराबर हो गया 25% के बराबर है। 40 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है 25% के बराबर। तो हम पता कर लेंगे कि 40 जो है वो किस रकम का 25% है। तो ये हमारे पास आ गया 160। वो नंबर क्या है हमारे पास 160। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 में बोला जाता है ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30% देन डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन फर्दर increased by 25%, what is the net increase decrease percent in the number। इस नंबर में कह रहा है कि पहले तो वो नंबर 30% बढ़ता है, फिर 25% घट जाता, उस तो बाद फिर 25% बढ़ जाता। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਂਡ ਚ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ परसेंट ਹੋਇਆ। ठीक है, करेक्ट टू दी नियरेस्ट इंटीजर। कहने का मतलब है कि साफ साफ है कि जो आंसर होगा वो पॉइंटों में होगा तो उसको नियर बाय कर लेना आप। इसका मतलब क्या बोलने का ये है। तो आपको वैसे नेट परसेंट चेंज का मैंने तरीका बताया होगा, ये भी मैं बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। 30 पहले दो दो रकमों को लेंगे, पहले 30% है और फिर माइनस होता है 25%। 30 में से माइनस कर दिया 25%, तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा डिक्रीज करना था ना, ठीक। तो हमारे पास कितना बचा माइनस का 5, कितना बचा माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का 5, सॉरी 30 में से 25 चले गए, मतलब 30% में से 25% माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा 5 बचा। अब उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई भी करते हैं एक बार। जब एक बार हमने इनको मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आ गया 750। 750 का मतलब 100 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा, और 7.5 भी आएगा माइनस का, किसका आएगा माइनस का आएगा। तो हम क्या करेंगे -7.5 यहां पर कर देंगे, और जब 7.5 में से 5 जाएंगे तो मेरे पास नेगेटिव में बचेगा, और वो नेगेटिव में क्या बचेगा, वो बचेगा नेगेटिव में 2.5। नेगेटिव में क्या बचेगा मेरे पास 2.5 बचेगा। अब 2.5% मेरे पास बच गया। अब थर्ड की बात लेते हैं कि बाद में उसने बोला कि 25% बढ़ा दो। क्या बोला उसने 25% बढ़ा दो, तो 25% प्लस कर दो। प्लस कर दिया मैंने 25%। तो 25% जब मैंने प्लस करा तो भाई ये जो रकम माइनस में थी वो इसको माइनस करेगी। कितना माइनस करेगी, अब इसमें से माइनस होंगे, ऐसे करना, सॉरी 25% लिख लिया, पॉइंट लगा लेना। 2.5% माइनस करना है, 2.5% माइनस कर दिया, मेरे 10 में से चले गए 5, कितने बच गए 5 बच गए।
अब यहाँ पर 4 में से 2 गए, कितने बच गए? 2 बच गए। और यहाँ पर कितना बचा? 2 बचा। तो नियर बाय मेरे पास कितना आ गया? कितना आ गया? 22। तो 22% इंक्रीज होगा। कितना होगा? 22% इंक्रीज होगा। ये 22% इंक्रीज होगा। कहीं गलती तो नहीं करी है? पहले एक बार देख लेता हूँ। नहीं, 22% इंक्रीज होगा। मल्टीप्लाई वगैरह आपने कर लिया, ठीक है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और रास्ता देखना तो एक रास्ता हो रहा है। डायरेक्टली जो आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कितना करते हैं, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ कर सकते हैं कि पहले 30% ਵਧਿਆ ਤਾਂ 130 कर लो, फिर 25% घटिया तो 75 लिख लो, फिर 25% ਵਧਿਆ तो 125 लिख लो। डिवाइड बाय क्या करोगे? पहले दो के लिए हम 100 लगाते हैं, अगले 2 के लिए भी 100 लगाएंगे, मतलब इतने से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करके इतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, पर इसमें मल्टीप्लाई का चक्कर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज 16% एंड देन, यार ये गलत है सॉरी, यहां पर थोड़ी गलती है। यहां पर क्या होगा? 16 2 बाय 3%, यहां पर आएगा 16 2 बाय 3% डिक्रीज बाय 15% टू गेट 238। सबसे पहले बात वो करता है कि पहले जो नंबर इंक्रीज होता है वो 16 2 बाय 3% इंक्रीज होता है, फिर वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज कितना होता है? डिक्रीज होता है 15%, और जो एंड में बचता है उसके पास वो 238 बच जाता है। क्या बचता है उसके पास? 238 बच जाता है। कहता है उसी नंबर का व्हाट इज दी 37.5% ऑफ दैट नंबर, तो उस नंबर का जो है वो 37.5% कितना होएगा? सबसे पहली बात, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊं, 16 से 48 तो 50, 50 बटे 300, ठीक है। तो 5 के 3 1 बटा 6 आ गया, प्लस 1 करया बढ़िया, तो ये कितनी फ्रैक्शन बन गई? 7 बटे 6। फ्रैक्शन कितनी आ गई? 7 बटे 6। उस तो बाद 15% 15% घट रहा, तो 15 बटे 100, 5 ਤੇ 15 20 50 100, ਹੁਣ ਇਹ माइनस होएगा, -1 होएगा, ਇਹਦਾ मतलब ये 17 बटे 20 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 20 एकम 20, और 20 में से 3 चले गए, कितने बच गए? 17। तो मतलब रकम घट के कितनी रह गई? 17 बटे 20 रह गई। ਹੁਣ इधर जाके ਤੁਸੀਂ कर दो मल्टीप्लाई, 17 बटे 20, टोटल ਜਿਹੜੀ रकम ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ 20 ਛਿੱਕਾ 120, और घट के कितनी रह गई? 17 सत्ते 119, 17 सत्ते कितने हो गए? 119। ਹੁਣ अगर सानू बोले कि साडे को रकम कितनी बची है? 238, लेकिन जो हमारे पास रकम बच रही वो कितनी घट के रह गई? 119। तो ਇਹਦਾ मतलब है 238 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੀ, 119 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ रकम ਕੱਢਣੀ है, टोटल रकम ਕੱਢਣੀ है, 120 ਨੂੰ ਅਸੀਂ मल्टीप्लाई करांगे। ਇਹ आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ कितना? 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करा ਸਾਡੇ ਕੋਲ हो गया 240। तो ਜਿਹੜੀ रकम है वो कितनी है? वो 240 है। ਜਿਹੜਾ नंबर है वो कितना है? वो 240 है। ਹੁਣ 240 नंबर है, लेकिन ਉਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੱਢਣਾ 37.5%। तो 37.5% ਕੱਢਣਾ है, तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ हो जाएगा 375 बटे 100। जीरो नाल जीरो कट गई, ते 5 नाल चला जाएगा, या और भी जा सकता है 37.5, अच्छा सॉरी, हाँ नीचे से गया 37.5 से गया 240 इंटू 375 बटे 1000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का पॉइंट हटाया है तो नीचे जीरो लगेगी। तो जीरो से जीरो कट गई, 25 चौका 100 हो गया, 25 15 375, क्योंकि 25 16 400 होगा ना, 25 15 375 हो गया, 6 चौके 24, 15 छक्के 90, बचा कितना? 90।
तो 90 जो है वो हमारा आंसर होगा, डी ऑप्शन। तो जो 37.5% होएगा वो कितना होगा, वो होगा 90 होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ਇਹਦੇ ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ A is 15% more than B by what percent B less than A। ਇਹ ਤਾਂ ਹਲਵਾਈ क्वेश्चन है। 15% ज्यादा ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 15% ज्यादा है तो ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਗਰ 100 है ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 115 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 15 ਹੀ ਘੱਟ है। कितना घट है, 15। लेकिन किस तो, 115 तो 15 ऊपर आएगा, किस तो घट है, 115 नीचे आएगा, गुणा 100 कर लेंगे। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, 5 ਤੇ 15, 5 ਦੂਣੇ 10 ਤੇ 5 ਤੇ 15 23 ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 300 ਬਟੇ 23 ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ 23 ਏਕਮ 23 ਬਚ ਗਏ 7, 90 ਹੋ ਗਿਆ। 23 ਦੀਆਂ 69, हाँ 23 ਦੀਆਂ 69, 13 सही समथिंग कुछ है। ये ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। जब ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट हो तो ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना, फिर चाहे ऑप्शन तो चक लेना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ऑनलाइन वाले ने समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, आवाज यूज क्लियर है? ट्वेंटी नाइन हो गया ना। 30 में बोलता है A is 40% more than B and B is 60% less than C and C is 60% more than D। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ C ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। C is more than 60% D। अगर D तो ਜਿਹੜਾ C है, अगर D अगर 100 होगा तो C कितना होगा, C होगा 160। 60% ज्यादा है, कितना होएगा, 160 होएगा। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, A is 40% more than B, B से 40% ज्यादा, B is 60% less than C, C तो 60% less than। इसका मतलब है B कितना होएगा, C तो 16%, 60%, तो 10% कितना हो गया, 16। 60% निकालना तो 16 को 6 से गुणा कर दो, तो 16 6 96, कितना हो गया, 96। ये गल समझ आई? 10% हो गया 16, 60% निकालना, 6 नाल गुणा कर दो, 96 हो गया। 60% कितना हो गया, 160 था, 96। 96 जो है वो इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि लेस देन बोला ना इसने, तो माइनस कर दो, तो हमारे पास कितना बच गया, 64। तो हमारे पास आ गया 64। अब B जो हो गया वो हो गया 64। बात आती है A की, तो A जो है वो 40% ज्यादा है किस तो, B तो। अब B ਦਾ 40% कितना होएगा, B ਦਾ 10% होता है 6.4। 40% निकालना, 4 ਨਾਲ गुणा कर दो, 4 चौके 16 बचा 1, 6 चौके 24, 1 25, मतलब कितना हो गया 25.6। 25.6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਲਿਖ ਦੋ, मतलब ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 5 4 9, कौन बनया A, 5 4 9 ਤੇ 6 2 8, 99.6 कितना बन गया, 99.6। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਮਿਟਾ, मतलब ਇਹ ਮਿਟਾ ਦੋ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮਿਟਾ ਦੋ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ C is 60% more than B। क्या B तो C 60% है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 100 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 60% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। दूसरा A is 54% less than C। A ਜਿਹੜਾ ਹੈ C ਤੋਂ 54% less than है, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਕਾਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲकुल नहीं है। 54% ਇਹਦਾ less than C ਤੋਂ नहीं है। 54% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 50% ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, और 59.6 जो है वो ज्यादा। अगला भी देख लेते हैं, अगर इससे थोड़ा डाउट है तो इसमें रख लेते हैं। सी ऑप्शन देख लेते हैं, बी इज 36% लेस देन डी। बी जो है वो 36% लेस देन डी, डी तो 36% ही घट है, बिल्कुल सही कह रहा है। ए ऑप्शन सही है, मतलब भी गलती सी।
ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? सी ऑप्शन आंसर सही है। अगला फिर आप सानू देखने की लोड़ नहीं है। साडा आंसर की है? साडा आंसर है सी ऑप्शन, जेड़ा कि डी तो बी जेड़ा है वो 36% घट है, मतलब चोट है। क्लियर है? आई होप कि ऑनलाइन वाले ਨੂੰ क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 31 क्वेश्चन में क्या पूछता है? 31 क्वेश्चन में करोगे, बताओगे आंसर क्या होगा? 31 क्वेश्चन च कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% of a number is 198, then the difference between 92% and 56% of the number will be। कहने का मतलब यह है कि अगर पहले दो च ਜਿਹੜਾ डिफरेंस है वो 198 ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ 62% ਤੇ 80% ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 198 ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ कि 92% ਤੇ 56% ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ डिफरेंस ਹੋਏਗਾ। हाँ उसी नंबर ਦਾ पाओगे थोड़ा प्रकाश, ऑनलाइन वाले पा दो थोड़ा थोड़ा प्रकाश, की आंसर होएगा ना? कैसे ऐसे कैसे डिफरेंस कितने है? 36 का डिफरेंस है। काउंट करना 36 है, मुझे तो लगता नहीं। हाँ सही है। तो फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? 396 ਕੀਤਾ ਹੈ। 11 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ? 11 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਗੁਣਾ? 11 ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ 11 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 198 ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 18 ਉਹਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗਾ 18% ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? 18%। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗਾ 36% ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? 36% ਦਾ। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 18% ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ? 2 ਗੁਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ? 2 ਗੁਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 198 ਨਾਲ ਡਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8 दूने 16, 9 दूने 18, 1 19, 2 1 2 1 396। आंसर कितना होएगा? 396। मैं चेक कर रहा सीगा। ठीक है, दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस जितने परसेंट ਦਾ ਹੈਗਾ परसेंटेज ही अगर डबल है तो नंबर भी डबल ही होगा, नंबर भी कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है? खत्म क्लास। अगला क्वेश्चन 32 में बोला जाता है दी मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट टू 40,000। कहता मंथली सैलरी जेड़ा ए और बी दी जेड़ी है वो टोटल कितनी है? 40,000 है। ए स्पेंड्स 85% ऑफ हिज सैलरी एंड बी 95% ऑफ हिज सैलरी। इफ नाउ देयर सेविंग आर द सेम देन द सैलरी ऑफ ए इज। दसो ए दी सैलरी कितनी होएगी? पंजाबी समझावा। कहता ए और बी दोनों ही ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 40,000 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 40,000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ A 85% ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, B 95% ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਕਿ A ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੱਸੋ। ਵਾਹ ਯਾਰ ਬਈ ਸਿੰਦਰ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ कैसे? डिफरेंस कितना आया? कितना आया? 15 कितना? 15 हाँ 5 डिफरेंस। रिवर्स क्यों होएगा? क्योंकि सर जी वो ए 5 ए 15 के बराबर है। ठीक चलो बच्चे को 10 समझाइए।
चलो एक क्वेश्चन है, यस सर वी आर ऑल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ओके, थैंक यू प्रियंका। अब हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में क्या है कि टोटल हमारे पास जो है वो 40,000 जो है वो टोटल दिया है, और ए जो स्पेंड करता है 85%। फॉर एग्जांपल आप मान लेने हैं कि एक ए है एक बी है, बच्चों को कितना समझा रहे सीखो कितना समझाइए। ए और बी है, ए मान लिया 100 रुपया, 100 सैलरी है, ए दी कितनी सैलरी है 100, बी दी सैलरी कितनी है 100, दोनों दी ਆਪਾਂ 100 ਮੰਨਾਂਗੇ, ठीक है। ए ने 85 रुपये खर्च ले, 85% का मतलब है कि 85 रुपये खर्च ले ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 15, 85 रुपए खर्च ले तो सेविंग कितनी हुई 15, इन्हें 95 रुपए खर्च ले तो इदी सेविंग कितनी हो गई 5 रुपये। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੇਵਿੰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ 15 ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ। ਅਗਰ ਸੇਵਿੰਗ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 300 ਰੁਪਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ 100 ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੀ 300 ਹੈ। कहने का मतलब इन्हों की सैलरी की रेशो 1:3 है, सैलरी की रेशो कितनी है 1:3। अगर 1:3 है टोटल 40,000 है, अगर 40,000 है तो इन्हें दोनों को प्लस करो रेशो नु तो कितना बन जाता 4, डिवाइड करया तो एक यूनिट किन्ने के बराबर हो गया 10,000 के बराबर। एक यूनिट अगर 10,000 के बराबर है तो इसका मतलब है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ यूनिट ਸੀਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ए ਕੋਲ। अगर ए ਕੋਲ एक यूनिट ਸੀਗਾ तो उसकी सैलरी कितनी होनी है 10,000, तो 10,000 इसकी सैलरी होगी किसकी ए की। आई होप कि क्लियर हो गया होगा सारे ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले। चलिए अगे बाबे समझ आ गया दस दही भरावा जितने अच्छा ठीक है, नहीं तू बीमार है ना, मेरा ज्यादा ध्यान रखा तेरा। ओके जी धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, ਇਹਦੇ ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਆਫ ਮੇਲ EMPLOYEES in a firm 5200 and that of the females was 4200, the mean salary मतलब एवरेज एम्प्लॉइज was 5000। भाई जब ऐसी कोई क्वेश्चन आ गया सीधा बता के एलिगेशन का मेथड लग, ठीक है। तो हमारे पास हमसे पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। देखो आप इसने क्वेश्चन को घुमाया है, वहां एलिगेशन का मेथड निकाल के आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन परसेंटेज आगे कैसे बतानी है वो बताना है, बताओ। तो एलिगेशन का मेथड क्या होता है वो तो आपको पता ही है कि एक तरफ रख लेंगे हम 5200, 52 मतलब 100 को भूल जाओ, सारे 100 ही हैं। दूसरे को में रख लेंगे 42, अगर नहीं समझ आया तो रख लेना 2 जीरो ला लेना। तो तीसरा जो है वो है 50, जो मिडल में आएगा वो क्या आएगा हमारा 50 आएगा, 2 जीरो में कटती हैं, ठीक है, रेशो बना दी किस्म की। तो ये हमारे पास 50 में से कितना आ गया 2 आ गया, 52 में से 50 चला गया कितना 2, यहां पर आ गया कितना 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब रेशो कितनी बन गई, ये हमारे मेल थे ये हमारी फीमेल थी, तो इनकी जो रेशो बन गई वो रेशो कितनी बन गई 4:1, कितनी बन गई 4:1। अब उसने बोला है कि बताओ कि फीमेल कितने परसेंट है, तो कैसे करें आगे। हाँ करता 5 उसके बाद है 5/1 तो अब इसमें क्या बोला था फीमेल कितनी, इसका मतलब होता है रेशो में, जब हम रेशो में ले सकते हैं। अब इसमें फीमेल कितनी है, एक फीमेल है और 4 मेल है, टोटल मिला के टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी 5, और उनमें से फीमेल कितनी है 1, गुणा परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 20×100 मतलब कितनी परसेंट होगी जो लड़कियां फीमेल कितनी परसेंट होगी 20%, तो 20% जो है वो फीमेल है, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ लग गया, पता लग गया। करिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34,
34 में क्या बोला जा रहा है, कहता है इफ एज इनकम इज 40% मोर देन द इनकम ऑफ बी, देन वाई बट परसेंट बीज इनकम इज लेस देन इनकम ए। ये तो हलवाई क्वेश्चन है, ਐਸਆਈ ਵਗੈਰਾ ਚ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਐਸਆਈ ਕੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 40% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਆਫ ਬੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬੀ ਭਾਈ ਏ ਦੀ 40% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਦੀ 100 ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਏ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 140 ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ 40% ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, 40 ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ 40, ਕਿੱਥੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ए तो 40 घट है, मतलब ए आएगा नीचे 140 तो 40 घट है, गुणा 100, तो 0 से 0 कट गई, 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, ये आ गया 200/7। जब डिवाइड करूंगा तो 7 दूने 14, तो हमारे पास बच गए 6, 7 8 56, 56 के बाद कितना बचा, फिर 4 बचा, तो 4/7 कुछ समथिंग यह होना। हाँ ए डी ऑप्शन हमारा आंसर होएगा 28 से 4/7%। क्लियर है, पता लग गया। ये भी हल्का ही ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਉਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਧਿਆ ਅਗਰ ਵਧਿਆ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ 100 ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, इस बेस ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈਂਦੇ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इधे कहता द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 60% and his expenditure increase by 70%, then by what percent does his saving increase। 200 समझावा पंजाबी च, कहता कि राजू की जी इनकम है वो 20% बढ़ जाती, दी इनकम ऑफ राजू नहीं 20% मोर दैन दी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जिन्ना हैगा उस तो 20% ज्यादा उसकी इनकम है। उस तो बाद कहता इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 60%, अगर उसकी इनकम आप 20% बढ़ा दईए, सॉरी 60% बढ़ा दईए, तो कहता एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%, तो ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ एक्सपेंडिचर है वो 70% ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, बाय what percent does his saving increase, तो दसो कि ਉਹਦੀ सेविंग कितनी परसेंट ਵਧੀ है। आ गया 2%, क्या बात, ये तू कुछ करेंगे मैंने पता है, सही कह रहे हैं यार, तू मजाक नहीं कर रहा, ऐसे कैसे कर लेता है, सही है यार, तू कुछ करेंगे। चलो करवा दा मैं भाई, कहता है कहता दी इनकम ऑफ राजू 20% मोर देन एक्सपेंडिचर, भाई इनकम आ गई राजू दी, ये आ गई इनकम ते ये आ गया एक्सपेंडिचर, ये आ गई उसकी सेविंग, ਆਪਾਂ तीनों चीजें लिख लेंगे। ठीक है, हुण पहले स्लोर च कहता कि जी इनकम है वो 20% ज्यादा है, अगर एक्सपेंडिचर उसका 100 होएगा तो इनकम कितनी होएगी 120 होएगी। समझ आ रही गल, यही बोलिया सी कहने, एक्सपेंडिचर तो 20% ज्यादा। फिर कहता सीगा इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 60%, कहता इहदी इनकम जिहड़ी है वो 60% बढ़ जाती है, 10% कितना 12 12 सिक्के 72 बढ़ जाती, मतलब 60%। देखो जिन्होंने नहीं पता लगता दस देना, 120 का 10% होता 12, 12 गुणा 60% निकालना 6 कर देना, कितना बढ़ गई 72 बढ़ गई, तो ये 72 प्लस कर देंगे तो बढ़ के इनकम कितनी होगी 196, सॉरी 192, मिटा के लिखा यार, तो इनकम बढ़ के कितनी होगी, इनकम बढ़ के होगी 192 होगी।
फिर नाल उसके बाद कहंदा एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%। 70% मतलब 100 तो कितना बढ़ गया 70। 70% तो ਇਹਦਾ एक्सपेंडिचर कितना हो गया 170। तो पहले सेविंग कितनी ਸੀਗੀ पहले सेविंग ਸੀਗੀ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀਗੀ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 100 ਸੀਗਾ ਇਨਕਮ ਇਹਦੀ 120 ਸੀਗੀ ਤਾਂ 100 ਖਰਚ ਲਿਆ 20 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 22 ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ ਹੁਣ 192 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ 170 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਤਾਂ 192 ਚ 170 ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚੇ 22 ਰੁਪਏ। ਬਈ 20 ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ 2 ਰੁਪਏ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੇ ਉੱਪਰ ਵਧੀ ਕਿੱਥੋਂ 20 ਤੋਂ ਗੁਣਾ 100 तो किन्ने परसेंट बढ़ गया 10%। 10% इंक्रीज तो ये 10% इंक्रीज कहां पर होगा ये इट इंक्रीज बाय 10% तो 10% बढ़ेगी। समझ आई गल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना हो जाता है इजीली हो जाता वैसे ही लगा हम घूमते रहते मतलब क्लियर है। फोटो किन दिलाया फोन अच्छा है वो भी उन्होंने चलो हो गया आगे करिए एग्जिट डायरेक्टली। छठवां क्वेश्चन कहता the income of A is 40% more than B if A got 25% rise in his income and B got 40% rise in his income the percentage increase in the combined income of A and B। क्या क्वेश्चन है यार CGL का क्वेश्चन है क्या बोल रहा है समझ आ रहा है क्या बोल रहा है कहता A ਦੀ ਇਨਕਮ 40% ਮੋਰ ਦੈਨ B ਅਗਰ A ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 140 ਹੈ ਤਾਂ B ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100 क्योंकि 40% ज्यादा है ना B ਦੀ ਹੋ ਗਈ 100 ਕਹਿੰਦਾ A got 25% ਹਾਈਕ 25% ਹਾਈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 14 20% ਹੋ ਗਿਆ 28 28 ਚ 7 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੋ 35 ਬਸ 35 ਜੋੜ ਦੋ मतलब 35 जोड़ता किन्नी बद गई ये होगी साडे कोल 175 बद के जो हो गया वो कितना हो गया 175। हुन आगे कहंदा उस तो बाद B got 40% हाइक कहंदा है 40% बद जांदा 40 100 ਦਾ 40% कितना हो गया 40 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 140 ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਬਈ ਕੰਬਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 35 ਪਲੱਸ 40 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ 75 ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ 75 ਵਧਿਆ ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧਿਆ 240 ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 240 तो 240 तो ਵਧਿਆ ਤਾਂ 240 ਬਟੇ ਕਰ ਲਓ ਗੁਣਾ 100 ਕਰ ਲਓ परसेंटेज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ कितना आया 31 पॉइंट ठीक है कर लेना कर लोगे तो नहीं तो मैं ही कर देना यार 5 8 24 3 8 24 ਤੇ 25 ਤੇ 75 ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ 4 ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ 4 2 ਚੌਕੇ 8 2 ਪੰਜੇ 10 125 ਬਟੇ 4 4 ਤੇ 12 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ 4 एकम 4 फिर नहीं जाता बन गए 10 4 दूने 8 बस 31 पॉइंट कुछ होना है 31.25 ये साडा आंसर होएगा मतलब इन्ने परसेंट हाइक हुई है टोटल दोनों दी मिला के इन्ने परसेंट हाइक हुई है ठीक है क्लियर है करिए अगला क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, Raghav spends 80% of his income. If his income increased by 12% and the saving decreased by 10%, then what will be percentage increase in his expenditure? भाई की कहने की कोशिश कर रहा है, कहता राघव जो है वो 80% अपनी इनकम का खर्च कर दिंदा, ठीक है, ते मान लेने राघव दी इनकम जी है वो किन्नी है 100 रुपया, ते 80% खर्च कर दिंदा, मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो गया 80 रुपये, तो यदि सेविंग किन्नी, सेविंग का कोई रोल तो नहीं पूछा, कोई पूछा नहीं, सेविंग है डिक्रीज, सेविंग हो गई थी 20 रुपये, किन्नी सेविंग हो गई 20 रुपये हो गई, ठीक है, कर लोगे करो कमा, ट्राई कर लो, चलो इस तो बाद ट्राई कर लो, इन्ना तो दस पता होना। वादा क्या आ गया, फंस गए किसी कुंडी, चलो मैं करा ना, सी ऑप्शन सही है। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਹਿਸ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ 12%, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ 12%, ਮਤਲਬ 112 ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਬਾय 10%, ਔਰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ 10%, ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਸੇਵਿੰਗ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 10% ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 18, भाई सेविंग 18 रह गई, सेविंग कितनी रह गई 18, तो 112 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 18 ਘਟਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਚਦੇ 94, मतलब ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 94, ਤਾਂ ਹੀ 18 ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ ਨਾ, 112 ਚ ਅਗਰ 94 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਬਚਣਗੇ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 18 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 20 ਦਾ 10% सेविंग घटी सी, तो 20 का 10% होता है 2 हमने माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 18, अब 18 को हम 112 में से माइनस कर देंगे तो मेरे पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा 18, 112 में से 18 को माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा हमारे पास 94, ये साडा एक्सपेंडिचर है। हुण सानू इन्हें पूछा गया है, कहंदा देन व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर कितना ਇਹਦਾ ਵਧਿਆ, एक्सपेंडिचर ਵਧਿਆ 14 ਰੁਪਏ, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 14 रुपये, कितों बढ़िया 80 तो 14 बटे 80 करना गुणा 100 कर लेना, 0 नाल 0 ते 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, मतलब 35 का हाफ करना, 35 का हाफ कितना होता 17.5, 35 का हाफ कितना होता 17.5, तो 17.5% जो है वो उसमें इंक्रीज हुई है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। आई होप कि ऑनलाइन वाले ने समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर बिल्ले टाइम करा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38 में बोला जाता है बसीज वर्किंग आवर्स पर डे were increased by 15% and his wages per hour were increased 20%, by how much percent did his daily earning increase? कहने का मतलब है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 15% ਵਧਾਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜਿਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 20% ਵਧਾਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ
कि टोटल जड़ी है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ परसेंट ਵਧੀ ਦੱਸੋ किन्ने परसेंट ਵਧੀ कितना कितना बताओ फिर रेसो मैसेज बता दो अच्छा ठीक है नहीं 20 कितों आया 15 ਦਾ 20 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਉਹ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜੀ 20 3/20 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ अच्छा 20 तो वाह वेरी गुड सही है ठीक है तो फिर अच्छा दोनों मल्टीप्लाई करता हो गया 38 आ गया क्लियर है करवा दा मैं करवाने की लोड़ नहीं करवा दा मैं करवा दा तो लो जी 15 प्लस 20 हो गए साडे कोल 35 ਤੇ 15 ਦੂਣੇ 30 ਬਣ ਗਏ 300 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਪਲੱਸ 3 ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 38% ਵੱਧ ਗਿਆ टोटल कितना बढ़ गया 30% गया यार क्या है वो गुणा करके नहीं करते मतलब इन्हें एक बार जो 15% बढ़ती है फिर 20% बढ़ती है एक बार दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते ना हाँ फिर आप 100 ਨਾਲ डिवाइड भी करते मल्टीप्लाई करने के बाद ये बच्चे नेट परसेंटेज चेंज में बताया हुआ है उसमें परसेंटेज में तो ध्यान रखना बार बार नहीं बताऊंगा इसको 100 से डिवाइड करते हैं इसके लिए 2 जीरो कटी है ये तो एंड में बचा क्या हमारे पास 3 बच गया तो 35 बढ़िया सीगा प्लस 3 और बढ़ेगा टोटल कितना बढ़ेगा 38 वैसे जो आप कर रहे हो ना वो भी सही है जो हमारे सतिंदर सर कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है वो कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूँ वो भाई साहब कर रहे हैं कि 15% ਵਧਾਤਾ 15% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 20 ਤੋਂ 23 15% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਤੋਂ 23 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20% ਵਧਿਆ 20% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 20 50 100 5 ਤੋਂ 6 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਤੋਂ 6 ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 20 50 100 ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ 100 ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ 100 ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 138 23 का 138 तो किन्ने परसेंट बढ़ गया 38% बढ़ गया भाई साहब यही बिल्कुल सही है तो ऐसे भी कर सकते हो फ्रैक्शन लेके किसकी फ्रैक्शन लेनी है परसेंटेज की ये 15% की फ्रैक्शन है ये 20% की फ्रैक्शन है तो भी हमारा आंसर सही आएगा क्लियर है ओके बाय टाटा तो मैनू लगता है शायद लास्ट क्वेश्चन ही होना है लास्ट ही है ना ठीक है 38 तो आज के लिए मुझे लगता है कि आज तो अच्छे से समझ आया होगा आज तो वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होगी कल तो बहुत बुरे हाल थे तो इसलिए आज बड़ी तैयारी करके आए थे हम तो कल भी क्लास होगी डेली 6 बजे क्लास हुआ करेगी कल जो क्लास होगी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे रेशो के तो स्टार्टिंग करेंगे 10-12 क्वेश्चनों से डेली किया करेंगे हम प्रीवियस ईयर के क्योंकि क्लास में करवा नहीं सकता क्लास में टाइम ज्यादा लग जाएगा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा और जो बच्चे नए हैं वो बेचारे बोर होंगे तो बेटर है कि जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ रहा है पीछे पीछे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता जाऊंगा इससे सीखने का बहुत कुछ मिलेगा पेपरों में पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं दोबारा दोबारा घूमते हैं क्वेश्चन और यही घूमते हैं बार बार देखने को मिलेंगे कहीं भी तो आई होप कि समझ आया होगा थैंक यू सो मच धन्यवाद मिलते हैं कल क्लास में फिर मिलते हैं शाम को वीडियो में